नमस्कार, आप देख रहे हैं माय डॉक्टर्स एडवाइस हिंदी चैनल। मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर महाडिक। अजी 250 यह गोली बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों ने ये गोली ली है। केमिस्ट और पेशेंट खुद को अब डॉक्टर समझने लगे हैं। कौन सा भी विदाउट रीज़न 250 अजी 250 गोली बहुत ही ज़्यादा दी जा रही है। लोग इसके सेवन कर रहे हैं। अगर आपको सर्दी खांसी हो, अगर आप खुद से केमिस्ट में गए और उनसे कोई दवाई मांगी तो अजी 250 गोली केमिस्ट द्वारा दी जाती है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को इसका यूज़ पता है, तो क्या करते हैं कि सर्दी खांसी बुखार अगर हो तो खुद से केमिस्ट में जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं और अजी 250 गोली मांग कर खाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। और कोविड-19 में ऐसा बहुत बार हो चुका है कि बहुत लोगों ने ऐसी गोली खाई थी, लेकिन उसके बाद भी इसका सेवन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। क्या आपको पता है कि अजी 250 इस गोली का कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? कितने दिन तक लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, किस गोली के साथ नहीं लेनी चाहिए और किस गोली के साथ लेने से आपके जान पर भी बन आ सकती है, कोई भी पता नहीं। लेकिन लोग सारे खाते जा रहे हैं। आपको आपकी हेल्थ की चिंता नहीं है क्या? तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि अजी 250 का साइड इफ़ेक्ट कौन कौन सा है और कब कब ये आपके जान पर बना सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसका कंटेंट है अजिथ्रोमाइसिन 250 mg और 500 mg, इन दोनों में पाई जाती है। इसका ब्रांड नेम है जिंथ्रॉक्स, अजिथ्राल, अजीरॉक्स, अजी 250 या फिर 500 mg इसकी पावर है। 250 mg सुबह शाम खाई जाती है, 500 mg सिर्फ एक ही टाइम खाई जाती है। ये क्या है कि ये मैक्रोलिड एंटीबायोटिक है, यानी कि बैक्टीरिया को किल करता है। सर्दी खांसी बुखार अगर हो तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए भी ये उपयोगी है, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं लोग सर्दी खांसी या फिर बुखार में। ये ठीक है, लेकिन इसका ज़्यादा और डॉक्टर की सलाह की बजाय आप इसका सेवन करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स इसके होते हैं। क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स पाए जाते हैं? तो इसका सबसे पहला, खुद से ही लेकर मेडिकल में से अजी 250 खाने का सबसे महत्वपूर्ण साइड इफ़ेक्ट क्या है कि रेजिस्टेंस है। पहले जो मैंने बताया कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं, एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरिया को किल करता है। लेकिन आप बिना किसी वजह से खुद से ही जाकर मेडिकल में से अगर ये गोली खाएंगे तो क्या होगा? पहली बार कम आ जाएगा, आप 2-4 महीने के बाद फिर से गोली खाएंगे तो कम आ जाएगा, लेकिन तीसरी चौथी बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा होता है। इसका मतलब क्या है कि पहली बार उसने अगर बैक्टीरिया को किल किया, दूसरी बार कर सकता है, लेकिन तीसरी चौथी बार जो बैक्टीरिया होते हैं वो अजिथ्रोमाइसिन के खिलाफ रेजिस्टेंस बना देते हैं। इसका मतलब है कि उस टैबलेट का अब कोई भी असर नहीं हो सकता। 7-8 साल पहले क्या होता था कि अजिथ्रोमाइसिन एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक हुआ करता था, क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन हर एक पेशेंट ने, हर एक लोगों ने इसका यूज़ कर करके ऐसा हो गया है कि अब बैक्टीरिया उसके खिलाफ रेजिस्टेंस हो गए हैं, तो उसका अब कोई असर ही नहीं पड़ता। पहले क्या होता था कि उससे बीमारियां कम होती थी, लेकिन अब ऐसा पाया गया कि 60 से 70% केसेस में इनइफेक्टिव पाया गया है। इसका कोई भी नहीं होता। अगर आप ऐसा ही करते रहे, खुद से मेडिकल में से लाकर एंटीबायोटिक खाते रहे, तो दूसरे कोई भी एंटीबायोटिक के साथ ऐसा हो सकता है। हम डॉक्टर क्या करते हैं कि अगर ज़रूरत होगी तभी उस पेशेंट को एंटीबायोटिक यानी अजी 250 देते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि ज़रूरत है या नहीं है वो देखते नहीं है। केमिस्ट भी क्या करते हैं, ज़रूरत है या नहीं है वो देखते नहीं और देते हैं। और कौन सा भी एंटीबायोटिक हो उसका 3 से 5 दिन 7 दिन का कोर्स होता है, वो कोर्स पूरा ही करना पड़ता है, तभी जो है वो बीमारी पूरी तरह से ठीक होती है और रेजिस्टेंस नहीं होता। रेजिस्टेंस आने का सबसे पहली वजह है कि एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा न करना। बहुत सारे लोग 2 गोली, 1 गोली, 3 गोली लेकर मेडिकल में से खाते हैं। इससे क्या होता है कि कोर्स पूरा नहीं होता, बीमारी भी ठीक से अच्छी नहीं होती और रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। इसके बाद हम दूसरा साइड इफेक्ट देखेंगे कि अजिथ्रोमाइसिन खाने के साइड इफेक्ट्स। ये सबसे जीआई ट्रैक्ट को डिस्टर्ब करता है, यानी पेट जो होता है, पेट की समस्या इससे आ सकती है। एसिडिटी, पित्त होना, उल्टी आने जैसा महसूस होना, लूज मोशन यानी लेट्रिन को पतला होना, पेट में दुखना, इसके साथ साथ कुछ केसेस में हेडेक यानी सिरदर्द भी पाया जाता है। अजिथ्रोमाइसिन के कुछ इंटरेक्शंस भी है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी गोलियों के साथ
ये खाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस गोली के साथ इस गोली का इंटरेक्शन होता है और बहुत सारे सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और वो उसके पेशेंट को जान पर भी बना सकती है। तो कौन कौन सी गोलियां हैं ये अब देखते हैं। पहला है डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन क्या है कि ये हार्ट की बीमारी में दिया जाने वाला ड्रग है। और दूसरा है वारफेरिन, ये खून पतला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों के साथ अगर एजिथ्रोमाइसिन खाई जाए तो उसका इसके साथ सीवियर इंटरेक्शन हो जाता है और उसका खाने वाले पे शरीर पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। कुछ केसेस में तो उसके जान पर भी बना सकते हैं। इसीलिए इसके साथ नहीं खाना चाहिए। लेकिन आपको पता है क्या ये? नहीं पता है, फिर भी आप खाते हैं। केमिस्ट भी आपको ये गोली देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कौन सी भी गोली हो, एजिथ्रोमाइसिन आज से आपको मेडिकल में से लाकर खाने का बंद कर दीजिए। और कोई भी गोली हो आप खुद से मेडिकल में से जाकर नहीं खाए। डॉक्टर को दिखाकर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही गोलियां खानी चाहिए तभी, और उसका कोर्स भी पूरा करना चाहिए तभी उसका यूज़ होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे डॉक्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।